दुनिया में इन्वायरमेंट को लेकर के बड़ी-बड़ी कॉन्फ्रेंस होती हैं, वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ एक साथ आती हैं और वो बड़े लेवल पर बात करती हैं, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्यों होता है? क्या फैक्टर है क्लाइमेट के पीछे? या तो फिर इंडस्ट्रियल फैक्टर हैं, या फिर अगर हम देखें 18th सेंचुरी से पीछे तो उस टाइम तो कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन हम देख रहे हैं जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है, इंडस्ट्रियल औद्योगिकरण की जब से प्रोसेस हुई है, तब से हम देख रहे हैं कि बड़े लेवल पर एक ही बात उठाई जा रही है कि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। इन्वायरमेंट के अंदर आखिर चेंज क्या आ रहा है? ये देखिए, आप किसी टाइम में अगर 100 ईयर्स से पहले मैं देखूँ तो ये एरिया कभी फॉरेस्ट कवर रहा होगा, और फॉरेस्ट कवर रहा होगा धीरे-धीरे जब मैं जैसे-जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इट मीन्स विलेजेज़ की जो पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो विलेजेज़ की जो पॉपुलेशन थी, लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड को, जो वेजिटेशन थी वहाँ पे उस टाइम में, उनको साफ़ करके बड़े लेवल पर हरियाणा एंड पंजाब में तो बड़े लेवल के ऊपर जो भूमि थी, जहाँ पे वन थे, तो उनको साफ़ किया गया बड़े लेवल पर, झाड़ियाँ थी या पेड़ थे बड़े भी। उनको धीरे-धीरे ख़त्म कर दिया गया। आज हम देखें कि गाँव के अंदर सबसे बड़ा समस्या ये आती है कि कोई भी गाँव है, वहाँ पे लोग अपनी प्राइवेट लैंड हो या गवर्नमेंट लैंड हो, सबसे ज़्यादा पेड़ काटते हैं। दिन-ब-दिन इंडिया के अंदर लाखों पेड़ कटते होंगे, लेकिन लाखों पेड़ सैपलिंग तो नहीं हो पाते, नहीं उगाए जाते। ऐसे में बात जब मुद्दा आता है कि ऐसी जगह होती हैं जो गवर्नमेंट साइट्स होती हैं, जैसे गवर्नमेंट साइट्स, ये रोड है NH 148B, और इसके ऊपर क्या होता है कि अभी लैंड एक्वायर की गई है फार्मर्स से, कि ताकि हम लैंड एक्वायर करके दोनों ओर जो रोड का है जो विस्तार करेंगे दोनों तरफ, और इससे क्या होगा, जो 2 लेन जो रोड है उसको हम 4 लेन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ताकि आने वाले टाइम में जो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स जैसे जैसे बढ़ेंगे तो उसके साथ क्या समस्याएं आएंगी। सबसे बड़ी समस्या ये आएँगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोड नेटवर्क को बेस्ट करना है, तो ऐसे में अगर आज हम 4 लेन कर रहे हैं, कल इसको 6 लेन भी करेंगे। तो क्यों ना हम पहले ही इसके ऊपर सबसे बड़ा मुद्दा ध्यान दें। वो मुद्दा आता है, हम बार-बार चीखते हैं क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। जब भी क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो सबसे पहले बात आती है इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है कि जब क्लाइमेट चेंज हो रही है तो इट मीन्स एनवायरनमेंट के अंदर कुछ न कुछ चेंज आते जा रहे हैं। तो वो कैसे आते जा रहे हैं? सबसे पहले हम देखते हैं वेजिटेशन, फौना एंड फ्लोरा, जो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें उसके अंदर जो आपकी वेजिटेशन है, उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान होता है पेड़ों का, और जितने ज़्यादा बड़े पेड़ होंगे उतने ही ज़्यादा वो कार्बन को अब्ज़ॉर्ब करेंगे। लेकिन उसी टाइम पे हम देखें तो इंडिया में आज पर्टिकुलरली किसी भी बेसिक तरीके से आप देखिए, बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियल हब है, चाहे वो ब्रिक्स किलन है या फिर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे कहीं न कहीं तो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा जो गैसें हैं, चाहे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से किसी भी गैस का उत्सर्जन हो रहा है, तो वो बड़े लेवल पर हरास कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात सोचने वाली ये बात है कि जब हम क्लाइमेट चेंज की बड़े-बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं उसको क्लाइमेट चेंज को कम करने का, वही बड़ी-बड़ी कॉन्फ्रेंस होती हैं, कभी रियो डी जेनेरियो में होती है, कभी स्टॉकहोम में आती है, ब्रिटलैंड की रिपोर्ट भी आती है। उसके बाद हम 17 गोल्स को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल को हम अप्लाई करेंगे और धीरे-धीरे बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएँगे। लेकिन आपने देखा कभी भी किसी भी एरिया में कोई भी किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसे मान लीजिए रोड कंस्ट्रक्शन है, इस रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर आप देखेंगे कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पे पड़ता है। सबसे पहले जो रोड बन रहा है उसके आसपास के जो पेड़ हैं, दोनों ओर के जो पेड़ हैं, उन पेड़ों को बड़े लेवल पर काटा जाता है। ऐसे में क्या होता है कि जब वो पेड़ काटे जाएंगे, अब देखिए आप इस रोड के ऊपर, ये NH 148B का एक लाइव वीडियो है, इसके अंदर जो बड़े बड़े पेड़ हैं इनको जल्द ही कुछ हाफ आवर के बाद में इनको कट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये पेड़ हैं जो रोड के दोनों ओर हैं और ये 4 लेन बनने जा रहा है। इट मीन्स अगर हमें 4 लेन बनाना है तो आप ये देखिए कि इन्वायरमेंट को सस्टेनेबलिटी फॉर्म में लेके आना, तो क्यों ना हम गवर्नमेंट पहले ही अपनी डिसीजन लेती कि जो दोनों ओर जो सोशल फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, पेड़ रोड के दोनों ओर के जो पेड़ लगाने हमें, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट सबसे पहले अप्लाई करती कि एक तरफ ज़मीन को एक्वायर करके पहले ही पेड़ लगा देती, ताकि ये रोड जब 2 साल में बन के पूरा हो तब तक हम बड़े पेड़ों को काट सकें। या फिर एक लेन के जो पेड़ हैं उनको काट दिया जाता है, एक लेन की जो पेड़ हैं उनको
एज इट इज़ सेव कर दिया जाता। तो इससे क्या होता है, बड़ा जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट है वो नहीं हो पाता, क्योंकि आप इस एरिया में देखेंगे तो 3 किलोमीटर का जो डायमीटर है उसके अंदर 10 to 12 जाके ब्रिक्स की लन है, ईंट के भट्टे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वहाँ से भी जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है, इसके साथ साथ में अगर ये रोड बनेगी तो इसके बाद में लैंड डिगिंग होगी जहाँ से मिट्टी को उठाया जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो नेचुरल फिजियोग्राफी जो लैंड है, टोपोग्राफी है, वो भी चेंजिंग हो रही है। जैसे हम देख रहे हैं कि इस वीडियो में आप देखिए, दूर तक आपको दिखाई देगा सैंड ड्यून्स हैं, ये टिब्बे हैं बालू के, इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। पहले ये बहुत ही बड़ी साइज़ में था, लेकिन अभी जैसे जैसे हम डेवलपमेंट करेंगे कंट्री के अंदर, तो हमें सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि हमें बालू की मिट्टी उठानी है और उसको हम डंपिंग करेंगे जिस भी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर। तो इस ऐसे में क्या होगा, बड़े लेवल पर मिट्टी की उठान होगा तो एक लेवल तक न होकर के उसको ज़्यादा लेवल तक खुदाई की जाएगी। ऐसे में अगर उसको लेकर के लैंड जो प्रोसेस हैं, उसको जियोलॉजिकल जो फॉर्मिंग है प्रोसेस है, उनको एक बड़े लेवल पर चेंज आएगा, तो उसकी वजह बाद में उसके इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन हम जब प्रोसेस चल रही है, इन द प्रेजेंट जब प्रोसेस कोई भी चलती है, हम उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। आप देखिए, ये इतना बड़ा पेड़ है कि इस पेड़ को काटने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरी दूरी तक, बहुत ज़्यादा दूरी तक ये यहाँ से एक ही पेड़ कटा है, और इसमें इतनी ज़्यादा जो स्पेस था वो कवर कर रखा था। तो ऐसे में क्या होगा कि क्यों न एक लाइन को काटा जाए, क्यों न दोनों लाइन तरफ में एक तरफ पेड़ लगा दी जाए, एक तरफ वैसे ही उसको सेव कर दिया जाए। हाँ, चाहती है गवर्नमेंट की पैसे ये होता है कि जब हम किसान से एग्रीकल्चर फंडिंग, जब किसान को हम पैसे देंगे, ज़मीन एक्वायर करेंगे, तो वहीं मान लीजिए आप फंड दे रहे हैं कि अब किसान की कुछ हिस्से की ज़मीन खरीद रहे हैं, तो थोड़ा ज़मीन एनवायरनमेंट के लिए भी खरीद लीजिए। फॉरेस्ट का जो कंसेप्ट है 33% में हम लेकर आना चाहते हैं, लेकिन फॉरेस्ट तो क्या हम सोशल फॉरेस्ट्री को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। आज इन पेड़ों को ख़त्म करके 2 साल के बाद में हम छोटे छोटे पेड़ लगाएंगे, फिर वो 4 साल के बाद में तैयार होंगे। तब तक वो पेड़ों का जो ये जो रोड के ऊपर जो व्हीकल चलेंगे, क्योंकि डे बाय डे हम देख रहे हैं कि जो व्हीकल की जो बढ़त होती जा रही है, जो फ्रीक्वेंसी है रोड के ऊपर, वो दिन रात बढ़ती जा रही है। इसलिए हम रोड को कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्योंकि 2 लेन में हमारा काम नहीं चल पा रहा है, हम 4 लेन कर रहे हैं। 4 लेन को हम 6 लेन भी कर आती है कि लास्ट में हम कंक्लूजन क्या दें। तो एज ए कंक्लूजन के तौर पे सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि ये रीजनल फैक्टर है, और रीजनल फैक्टर हर एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर डिफरेंट स्केल के ऊपर इस फैक्टर को उठाया जाता है। जहाँ पे अगर हम देखें फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, चाहे वो मणिपुर है या फिर आपका मेघालय है, उधर से आपके अरुणाचल प्रदेश है, इधर से आपका MP मध्य प्रदेश है, उन रीजन में ज़्यादातर अगर हम देखें तो फॉरेस्ट कवर एरिया ज़्यादा है। तो इट मीन्स वहाँ इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, कुछ इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट पड़ेंगे लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें हरियाणा जैसे स्टेट में, जहाँ पे अगर हम देखें तो फॉरेस्ट कवर एरिया धीरे धीरे जो पब्लिक सेक्टर का जो एरिया है वो कम होता जा रहा है। ऐसे में क्या होगा कि जो प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो ये रोड से रिलेटेड कि मैंने ये वीडियो बनाई, इसके ऊपर मुद्दा क्या रहा, लास्ट में कंक्लूजन यही रहता है कि जब किसी भी तरफ से रोड बनाया जाए तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करे, सबसे पहले 2 लेन को 4 लेन करने से आगे आने वाले टाइम में उसको इन फ्यूचर ध्यान रखें, उसकी कैपेसिटी देख लें। भाई आने वाले टाइम में यहाँ पॉपुलेशन डबलिंग टाइम आएगा, तब तक वो 6 लेन भी करना पड़ेगा, या और अदर सोर्सेज देखे जाएंगे। तो ऐसे में क्या किया जाए, सबसे पहले इन्वायरमेंट को सबसे बड़ा ध्यान रखा जाए, क्योंकि इन्वायरमेंट के जो फैक्टर हैं, जो दिन बाय दिन जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है व्हीकल से, तो ऐसे में पॉल्यूशन को कम करने की बजाय हम पॉल्यूशन को तो कम नहीं कर पाते। हाँ, हालांकि कुछ कंपनियां हैं वो कोशिश कर रही हैं कि जो जीरो कार्बन के साथ साथ कुछ फ्यूल्स, ऐसे फ्यूल्स को यूज कर रही हैं, जैसे CNG को यूज किया जा रहा है, या जो सोलर जो पैनल, जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग जो बसें हैं या गाड़ियां चलाई जा रही हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में हम उसको रिड्यूस कर पाएँ, कार्बन को कम कर पाएँ, कार्बन उत्सर्जन को कम कर पाएँ, जो भी जिस तरह की गैसें उनको कम कर पाएँ। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही आता है कि हम उन सब के साथ में सबसे बड़ा ध्यान रखें कि पेड़ जो हैं, इन्वायरमेंट को सबसे पहले ध्यान रखा जाए। इन्वायरमेंट की जो पेड़ हैं, ये जो रोड के जो दोनों किनारे पे हैं, उनको सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी यही अपनाया जाए कि पहले पेड़ दोनों तरफ लगाए जाएं, फिर इन बड़े पेड़ों को काटा जाता, तो ताकि आने वाले टाइम में इस
जो सबसे बड़ी आप त्रासदी देखेंगे, किसी भी तरह की त्रासदी तो आएगी। देखो, एक विलेज को सहन करना पड़ेगा इतने एरिया में, हम देख रहे हैं वहाँ से दूर तक, वहाँ पेड़ बिल्कुल काट चुके हैं, एरिया बिल्कुल साफ़ है। लोगों को बड़ी खुशी होती है कि इन्वायरमेंट में चेंज भले ही आ जाए, लेकिन हमने डेवलपमेंट कर लिया, और वो डेवलपमेंट हमने इस तरीके से डेवलपमेंट किया है कि आने वाले टाइम में बड़े लेवल पर हम उस डेवलपमेंट की जो इम्पैक्ट हैं वो तो हम देखेंगे। क्योंकि देखो, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हम कर पा रहे हैं, तो साथ साथ में हम सोशली और जिस भी तरह ऑल ओवर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसके जो कॉज एंड कंसिक्वेंसेस तो होते ही हैं। कई इम्पैक्ट पड़ेंगे तो कुछ बेनिफिट्स भी होंगे, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट्स जो होगा वो ह्यूमन बीइंग के लिए होगा। लेकिन जब इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होगा तो बड़े लेवल पर जो लॉस होगा वो ह्यूमन बीइंग को ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज़ बढ़ेंगी तो इंसान ही उसके लिए जिम्मेवार होगा। लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है।